प्रेयर का मतलब ये है कि हमें माता को, पिता को और बच्चों को साथ में बैठ के जो है प्रार्थना करना है। हे भाई और बहनों, अगर सुबह आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई और बहनों कम से कम शाम में निकालने का टाइम देखिए, निकालिए आप। अगर आप शाम में नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई और बहनों आप सुबह का टाइम देखिए प्रार्थना के लिए, ताकि फैमिली के साथ मिलके प्रार्थना कर सके। फैमिली के साथ मिलके अगर प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी चीज वो लोग जो है अपने माता पिता से सीखेंगे। हम कहते हैं कि बच्चे जो है दोस्तों के साथ जाके बिगड़ गए हैं, हम कहते हैं कि स्कूल में जाके बिगड़ गए हैं, हम कहते हैं कि उसकी इसकी संगति करके बच्चे जो है बिगड़ गए हैं। लेकिन भाई और बहनों सबसे ज्यादा अगर बच्चा बिगड़ता है तो अपने माता पिता के हाथों में ही बिगड़ता है। हर किसी माता पिता को अगर ये बात कहेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हम अपने बच्चे को बिगाड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अपने बच्चे को जो है बिगाड़ेगा नहीं, उसे सही रास्ते पे चलाएगा। लेकिन कभी कभी हमारा लाड प्यार इतना हो जाता है कि बच्चा जो है कितना बिगड़ जाएगा इसका हमें अंदाजा ही नहीं रहता है। भाई और बहनों अपने बच्चों को जो है सही शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को जो है सही रीति से चलाना है। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ के करीब होता है, अपने पिता के करीब होता है। बचपन में जब वो छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो उन्हीं से सीखेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर माता पिता से पूछ रहे हैं कि आपने उसे क्या सिखाया। हे भाई और बहनों, अगर आपने अपने बच्चों को पास में बिठा के किसी और की चुगली करोगे तो भाई और बहनों आपके बच्चे भी वो चुगली ही सीखेंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करोगे तो भाई और बहनों आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। हे भाई और बहनों, अगर आप अपने बच्चों को सामने बिठा के किसी और की बदनामी कर रहे हो या किसी को गाली दे रहे हो तो भाई और बहनों आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, मैंने तुम्हें बच्चे दिए मगर तुमने उसकी कैसी शिक्षा दी अपने बच्चों को, और कैसा उन्हें चलाया अपने बच्चों को। हे भाई और बहनों, बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले भविष्य है। ये हमारे परिवार का जो है वंश जो है आगे जो बढ़ेगा वो भी बच्चे ही हैं। हे भाई और बहनों, इन बच्चों को बड़ी ही सावधानी से हमें चलाना है, लेके जाना है, ये कहीं डगमगा ना जाए। हे भाई और बहनों, कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। अगर हम घर से ही इन्हें प्रार्थना करना सिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो जब ये बढ़ेंगे तो भाई और बहनों जड़ के साथ बढ़ेंगे और कभी भी कोई भी तूफान इन्हें गिरा नहीं पाएगा। हे भाई और बहनों, कभी भी कोई मुसीबत या गलत संगति जो है इन्हें कभी भी गिरा नहीं पाएगी, पाप में ना लेके जाएगी, क्योंकि घर ही से इनकी शिक्षा शुरू होगी। आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। हम मंडली में चले जाते हैं, बहुत ही अच्छा वचन सुनते रहते हैं, बच्चे सता रहे हैं करके कभी कभी हम बच्चों को बोल देते हैं 10 रुपये दे के 5 रुपये दे के जाओ बाहर चले जाओ, बाहर जाके खेलो जाके, ताकि हम वचन सुन सकें। हे भाई और बहनों, हम यहाँ पे वचन सुनते रहते हैं चर्च में बैठ के, लेकिन बाहर बच्चे पैसे ले लेते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम ये सब खाते रहते हैं और गलत संगति गलत लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर ये भी आप लोगों के साथ हो रहा है तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को सही रीति से हमें चलाना चाहिए और बच्चों को डांट लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वचन में नीति वचन 23 में और 13 में लिखा है कि लड़के की ताड़ना करना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छोटी से मारेगा तो वह ना मरेगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि बच्चों की ताड़ना करना ना छोड़ना। जब तू उसे छोटी से मारेगा तो वो ना मरेगा, तू उसे छोटी से मारेगा तो वो ना मरेगा।
क्योंकि तू उसके प्राण अंधलोक से तू बचाएगा। यानी कि उसके प्राण को जो है हम अंधलोक से बचा लेते हैं।